सहर्ष का पोटा कैबिन में स्पेशलाइजेशन होने के साथ ही एमिनिटीज भी है। सर्व सुविधायुक्त पोटा कैबिन कस्टमाइज होने से बगैर फाउंडेशन के भी फीड किया जा सकता है। पोटा कैबिन ऑफिस सेटअप से सुसज्जित होते हैं। पैन इंडिया में पोटा कैबिन की मांग के चलते टाइमली डिलीवरी दी जाती है। आरसीसी की बिल्डिंग से लोग हताश हो गए हैं। फार्म हाउस प्रोजेक्ट के लिए भी पोटा कैबिन का कॉन्सेप्ट उपलब्ध है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है सहर्ष ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर किशोर चांडक जी। चांडक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे कि जो हर तरह के जो कैबिन होते हैं, जो कस्टमाइज कैबिन जो आप बना के देते हैं साउंड प्रूफ, तो किस तरह के स्पेशलाइजेशन है, कितने प्रकार के आप कैबिन्स बनाते हैं, तो उस बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। पहले आरसीसी की बिल्डिंग में ऑफिस खोलने का कंसेप्ट हुआ करता था, लेकिन पिछले 25-30 सालों से उस बिल्डिंग का फिर से उपयोग नहीं होता, किराए की जगह पे उसको फिजिबिलिटी नहीं रहती है। इसलिए पोटा केबिन का जन्म हुआ। पोटा केबिन के माध्यम से आपको स्ट्रक्चर को, रेडीमेड स्ट्रक्चर को जगह पे ले जाके आप रख दीजिए और अपना सेम डे आपका ऑफिस चालू हो जाता है, जिसमें एसी, लाइट, बाकी सारी फैसिलिटीज़, फर्नीचर वगैरह सब अप टू डेट रहता है। तो आपको कुछ नहीं होता, उसको एक जगह से ले जाना होता है और जगह पे जाके बगैर फाउंडेशन के इसको रख देना होता है। इससे लोगों को बड़ी सुविधा हो गई, क्योंकि जैसी उनकी साइट 2 साल 3 साल में ख़त्म हुई तो वो उठा के दूसरी साइट पे चले जाते उसको लेके, तो उनका कुछ भी नुकसान नहीं होता, सिर्फ एक ट्रांसपोर्टेशन करने से उनका काम हो जाता है। इसलिए पोटा केबिन को बहुत लाइक होने लग गया और टेम्पररी ऑफिसेस शिफ्ट करने के लिए बहुत सुविधा होने लग गई है इसमें। पोटा केबिन में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल, जैसे साउंड प्रूफ बताया, एसी इंस्टॉलेशन, तो किस तरह के और क्या क्या एमिनिटीज होती है उस बारे में बताइए। जो भी आपको ऑफिस के लिए चाहिए वो सारी चीज़ें आप इसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। जैसे मेरे फोटोज़ में अगर आप देखेंगे तो हम लोगों ने ऑफिसेस तो बनाते ही है, अभी हम लोग फार्म हाउस की भी डिज़ाइनिंग करने लग गए, फार्म हाउस भी बना रहे हैं, क्योंकि लोग आरसीसी की बिल्डिंग से ऊब गए हैं। जब चेंजेस करके कहीं जाना चाहते हैं तब उनको लगता है कि भाई कि आरसीसी की बिल्डिंग में अगर फार्म हाउस में रहेंगे तो घर में घर जैसा ही लगेगा वहाँ पे। तो वहाँ पे फार्म हाउस में जो है पोटा केबिन के माध्यम से जब फार्म हाउस बना रहे हैं, उसका बहुत ज़बरदस्त चलन बड़े शहरों में हो गया है। नागपुर में भी अभी हम लोगों ने उसको इंट्रोड्यूस किया है और आपको एकदम चेंज महसूस होता है उसके बाद में। और सबसे बड़ी बात है, इसकी खूबी ये है कि किसी भी कच्ची ज़मीन पे भी अगर आप इसको रखेंगे तो इसके एक बार आप रख देने के बाद में आपको कोई अलाइनमेंट का प्रॉब्लम नहीं आता है, कोई क्रैक नहीं आती दीवारों में, कहीं कुछ नहीं होता है और आपको बहुत कंफर्ट बहुत मिलता है। इसमें वॉल थिकनेस भी सिर्फ 3 इंची की आउटर वॉल थिकनेस फिनिश हो जाता है, अंदर बाहर दोनों तरफ फिनिश मिलता है 3 इंची में, जबकि आरसीसी में 9 इंची, 10 इंची, 12 इंची ऐसी थिकनेस जाती है, जो कि आपकी बहुत बड़ी स्पेस वेस्ट करती है। जैसे कि पूरी इंजीनियरिंग बिल्डिंग में जो कॉन्सेप्ट होता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस में वो इंस्टॉलेशन करवा देते, कस्टमाइज करवा देते, तो ये जो पोर्टा जो कैबिन का जो अभी चलन जो चल रहा है, तो इसकी आपको आइडिया कहाँ से जनरेट हुई है और आपको किस तरह के एफर्ट्स लेने पड़ते हैं उस बारे में बताइए। नहीं, मेरे बच्चे जब इंजीनियरिंग पढ़ के आया, एनआईटी जयपुर से पढ़ के आया था बड़ा लड़का, तो उसने देखा कि इसका बम्बई में काफ़ी चलन है, लेकिन नागपुर की साइड में इसकी कोई वो नहीं थी, इसकी यहाँ पे कोई प्लांट वगैरह नहीं था। तो उसने पहले बम्बई में शुरू किया 2012 में, और उसके बाद में वहाँ पे अच्छा उसको रिस्पांस आने के बाद, वहाँ तो पूरा मार्केट ही था, लेकिन वहाँ पे अच्छा रिस्पांस आने के बाद में हमने दूसरा प्लांट नागपुर में चालू किया। जब यहाँ पर भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आया, लोकल लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया, और हम क्वालिटी में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, ये हमारा बेसिक फंडा था हमारी कंपनी का। फिर उसके बाद में हमने तीसरा प्लांट कटक में चालू किया। कटक के बाद में फिर हमने जब क्योंकि इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है डिस्टेंस की, आप बहुत ज़्यादा डिस्टेंस तक इसको लेके जाएंगे तो इसमें कास्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इसका वॉल्यूम बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हम एक एक करके प्लांट चालू करते चले गए। फिर हमने दिल्ली एनसीआर में चालू किया, अभी रिसेंटली हमने 1.5 साल पहले बेंगलोर में भी चालू किया है। अभी हमें आसाम की बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स आती जा रही है, जो हम अभी कटक से बिटोर नहीं कर पा रहे, तो अगर अगला फेज हमारा शायद गुवाहाटी के आसपास में एक प्लांट और डालने का चल रहा है। अब ये है कि हम लोग तो बाप बेटे मिला के 3 ही लोग हैं, लेकिन हम स्टाफ के भरोसे पे इस चीज़ को, लेकिन हमारी एक ही कंसेप्ट है कि हमारे कहीं से भी प्लांट से आप माल लेंगे तो एक ही क्वालिटी मिलेगी, क्योंकि हमारा सारा बेसिक रॉ मटेरियल और बेसिक सारी चीज़ें जो बॉम्बे से रूल आउट होती है, वहीं से हम लोग मेन ऑफिस से ही सब चीज़ें सबको जाती है। इसलिए हम एक ही क्वालिटी मेंटेन करें थ्रू आउट इंडिया। और अभी हम लोग कश्मीर में भी हम लोगों ने कश्मीर के लिए भी हमने कुछ काम चालू किया दिल्ली प्लांट से।
पोर्टा केबिन का जो मैन्युफैक्चर आप जो करते हैं, तो आप ये बताइए किस तरह का रॉ मटेरियल्स की अवेलेबिलिटी आपको होती है और किस तरह की एक्सपर्टाइज ही आपके यहाँ अवेलेबल है, किस तरह स्किल टेक्नीशियंस है, उस बारे में बताइए। ये बेसिकली पोर्टा केबिन मतलब फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर रहता है। जीआई शीट से हम लोग इसको बाहर से मैन्युफैक्चर करते, फैब्रिकेट करते हैं और उसके बाद में इंसुलेशन के हिसाब से उसमें ग्लास फुल इंसुलेट करते हैं और उसके बाद में फिर एमडीएफ, इंपोर्टेड एमडीएफ डालते हैं, जिससे जो कि वाटर प्रूफ है, सो दैट लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एल्यूमिनियम के विंडो देते हैं, दरवाजे में कांच लगाते हैं, अगर किसी को कांच फैंसी चाहिए तो कांच लगाते हैं। फार्म हाउस में पर्टिकुलरली कांच लगाने की चलन है, जिससे उनको जो है वहाँ पे विजिबिलिटी काफ़ी क्लियर मिलती है और बड़े बड़े पर्दे लगाते हैं उसमें हम लोग। तो इस तरीके से जैसी मेक टू रिक्वायरमेंट रहती है। टॉयलेट्स वगैरह भी आजकल जिस हिसाब से आपको चाहिए उस हिसाब के सारे टॉयलेट्स डिज़ाइन हो जाते हैं। जैसा लग्जरी टॉयलेट भी चाहिए तो लग्जरी टॉयलेट भी हम लोग बनाते हैं, लेबर टॉयलेट भी हम लोग बनाते हैं। लेकिन जो है उसकी आपकी क्वालिटी आपको यूज़ करते हुए आपको 5 से 10 साल 15 साल तक आपको उसकी वर्किंग आपको पूरी मिलेगी। उसमें कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हमारी तरफ से फैक्टर है। आप उसको 10 बार भी शिफ्ट करेंगे तो हमारे केबिन में लीकेज नहीं होता। नॉर्मली लोग जो हल्की क्वालिटी का बनाते हैं उसमें 1 साल के बाद में ही लीकेज शुरू हो जाता है। हम लोग 15-15 साल तक हमारे केबिन में से लीकेज का कहीं कोई कंसेप्ट नहीं आता है। और भी कंपनी इस क्षेत्र में आ चुकी है, तो आप बताइए आपकी कंपटीशन किस कंपनियों से है और कंपैरेटिवली आप क्या बेस्ट दे रहे हैं क्लाइंट को, वेंडर्स को? नहीं, हम हर समय इसमें इनोवेशन करते चले जा रहे हैं। हर समय कुछ ना कुछ नया हम उसमें ऐड करते जा रहे हैं। अभी हमने स्ट्रेंथ पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी शीट की थिकनेस तो हमारी मेंटेन थी 1.2 से, हम नीचे में काम नहीं करते। अभी हम पिछले 5-6 सालों से सिर्फ जीआई की शीट यूज कर रहे हैं, जिससे लाइफ जो है जीआई के पतरे की लाइफ नॉर्मल पतरे से 3 से 4 गुना ज़्यादा रहती है। तो हम लोग जीआई में काम कर रहे हैं, जिससे केबिन की लाइफ की भी है, जो उसका सड़ने का कोई भी प्रोसेस होगा तो 20-20, 25-25 साल तक वो सड़ेगा नहीं। जैसे हमारी छत के ऊपर की जो जीआई की शीट रहती है वो पिताजी और दादाजी के हाथ की लगी रहती है और हम आज भी उस पर कंफर्टेबली रहते, कहीं लीकेज नहीं होता, कहीं सड़ती नहीं है। तो उसी कंसेप्ट के हिसाब से हम लोग पूरा जीआई में फैब्रिकेट करते हैं, उसको ब्रांडेड पाइप यूज करते हैं। हम लोग 2 mm का थिकनेस भी हमारी मेंटेन रख के 2 mm कम से कम देते हैं हम उसकी थिकनेस। और मेन के चैनल्स वगैरह भी हम लोग मेंस के लगाते हैं, लोकल के नहीं लगा। तो कॉस्ट हमारी थोड़ी लोगों से ज़्यादा आती है, लेकिन रिलायबिलिटी के मामले में हमारे प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। हमने इंटरनल क्लियर हाइट भी अब जो है काफ़ी आगे बढ़ा दी। हमने 8 फीट का इंटरनल क्लियर हाइट देने लग गए। अभी हम लोग 7 फीट की तरफ जा रहे हैं, 7.25 से 7 पे जा रहे हैं, 6.25 पे जा रहे हैं और हमने उसको बढ़ा के अभी 8 फीट इंटरनल क्लियर हाइट पे चले गए हैं। शहर और इधर के दर्शक और इंटर स्टेट के दर्शक मिस्टर किशोर चांडक, जो कि सहर्ष ग्रुप ऑफ कंपनीज के आप संचालक हो, आपको लाइव देख रहे हैं। आपका फ़ोन नंबर और कंपनी का, इंडस्ट्री का एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के चांडक जी आपसे भी संपर्क कर सकते हैं। तो सर, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि यदि कॉर्पोरेट सेक्टर्स के लोग आपके यहाँ अप्रोच होते हैं, जिनको बल्क में चाहिए, जहाँ पे उन लोगों ने कोई बड़ा प्लॉट लिया, वहाँ पे उनको केबिन बनवाना है, ऐसी रिक्वायरमेंट आती है, तो किस तरह से आप फुलफिल करते हो, क्या टाइमली डिलीवरी होती है, उस बारे में बताइए। हम लोग वैसे भी कॉर्पोरेट के लिए बहुत फेवरेबल है, क्योंकि हम लोगों के प्लांट जैसे 5 जगह पे है। तो हम, आप अगर बम्बई में ऑर्डर देते हैं और आपको कलकत्ता में माल चाहिए तो हमारा कटक के प्लांट से आपको मिनिमम डिस्टेंस पे माल मिल जाता है। आपको कश्मीर में माल चाहिए, आपने बेंगलोर में ऑर्डर दिया है तो वो दिल्ली के प्लांट से हम डिलीवर करते हैं। और सेंट्रल इंडिया में हमारा हर 500-700 किलोमीटर के डिस्टेंस में हमारे यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाता है केबिन, और सेम क्वालिटी मिलती है। आपको क्वालिटी में कहीं चेंजेस नहीं मिलेंगे। आपने जो स्पेसिफिकेशंस आपको जो ऑर्डर देते समय फाइनल किया है वही चीज़ आपको सब जगह मिलेगी। हम लोग कॉर्पोरेट के लिए तो बहुत फेवरेबल है। कॉर्पोरेट तो हमको बहुत लाइक करता है। कॉर्पोरेट से हमको काफ़ी ऑर्डर्स मिलते हैं, इसमें काफ़ी टाटा वगैरह की कंपनीज के, तो हम लोग ईयरली कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग उनसे काम करके देते हैं उनको। जैसा कि मेरे 2 बच्चे मेरे साथ में इसमें इनकॉर्पोरेटेड है बिजनेस में। वैसे मैंने ये बिज़नेस नहीं चालू किया, मेरे बड़े बेटे ने जो NIT जयपुर से मैंने बताया था पढ़ के आया है, उसने ये बिज़नेस पे चालू किया था। उसके बाद में 4-5 साल के बाद में जो छोटा बेटा IIT खड़गपुर से भी पढ़ के आया था, उसने भी हमको ज्वाइन किया इसी में। तो आज हम तीनों पिता पुत्र जो है इसी लाइन में काम कर रहे हैं
और हमारी इच्छा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दें। हम एम्प्लॉयमेंट नहीं मांगने के लिए कहीं जाना चाहते हैं ना, हमारे बच्चे इतना पढ़ने के बाद में बोलते हैं कि हमको एम्प्लॉयमेंट नहीं चाहिए, हमें एम्प्लॉयमेंट देने की सोच है। तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी है और हम लोगों को दूसरों को मदद भी करना चाहते हैं। ये बेसिक थीम है हमारी इसमें।